एवरीवन। आज मैं आपको फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं संचालन और प्रतियोगिता का क्या अर्थ है, उसकी क्या आवश्यकता एवं महत्व और विभिन्न समितियों के क्या कार्य है एवं उनका क्या सहयोग होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रतियोगिता का अर्थ निर्धारित नियमों और निश्चित कार्यक्रम द्वारा किसी विशेष कार्यकलाप में विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के मध्य आयोजित ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें विजेता का निर्णय लिया जाता है, वह प्रतियोगिता कहलाती है। यहाँ पर परिभाषा की दृष्टि से डेवल के यह विचार है, प्रतियोगिता मैचों की वह श्रृंखला है जिसमें प्रवेश लेने वाली टीमों का क्रम निर्धारित किया जाता है अथवा सर्वश्रेष्ठ टीम का निर्णय किया जाता है। प्रतियोगिता आज हर जगह है। प्रतियोगिता के बिना इंसान आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। हर चीज़ में प्रतियोगिता नहीं होगी तो मनुष्य अपना जो वर्चस्व है, मनुष्य का जीवन है, वह आगे नहीं बढ़ने देता। प्रतियोगिता की क्या आवश्यकता है एवं उसका क्या महत्व है। वास्तव में ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य का जीवन एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिक्षण औरों से आगे बढ़ जाना चाहता है। आज हर व्यक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। पढ़ाई में देखो, पद में देखो, हर चीज में हर व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वह प्रतियोगिता है। वर्तमान काल के प्रत्येक क्षेत्र में शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षात्मक में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता दृष्टिगोचर होती है। जैसे राजनीति में हर व्यक्ति सोचता है मैं आगे बढ़ूं। जहां पर दो व्यक्तियों की प्रतिस्पर्धा में जब राजनीति में खड़े होते हैं, किसी पद के लिए उनका चुनाव होता है, तो हर व्यक्ति सोचता है कि मैं इससे आगे वोट जीत सकूं। फिर आ गया आर्थिक में आज बिजनेस में देखो, नौकरी में देखो, हर क्षेत्र में आर्थिक का मूल्यवान है। आज आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, पैसों की ज़रूरत होती है। आज जहाँ भी देखो वहाँ पर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। पैसों का ही महत्व बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा बिजनेस अच्छा चले, मैं आगे से आगे बढ़ूं, उससे प्रतिस्पर्धा करूं। जैसे कपड़ों की दो शॉप होगी, पास में होगी, तो वह व्यक्ति चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को इकट्ठा करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यहाँ पर आए और मेरा बिजनेस अच्छा चले, उससे अधिक अच्छा चले। फिर दूसरा सोचता है कि मुझसे अच्छा सामान, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का सामान लेके आऊँ जो कस्टमर मेरे यहाँ आए। इस प्रकार आर्थिक प्रतिस्पर्धा में ये चीज़ होती है। फिर है समाज में अपनी प्रतिष्ठा, समाज में अपना ऊंचा नाम रखना। जब बच्चे सोचते हैं कि मैं आज मेरिट में आऊँगा तो समाज में मेरा नाम होगा, दो बच्चों के बीच में भी कंपटीशन की भावना पैदा होती है। आज हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का मूल्य बहुत वाला है। सामाजिक में आज हर व्यक्ति समाज में अपना उच्च नाम पर प्रदर्शित करता है। फिर है शारीरिक में भी दो दोस्तों के बीच में भी, अरे मेरी पर्सनालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा व्यक्ति सोचता है मैं बहुत सुंदर हूँ, उससे अच्छा कपड़े पहनूँ, उससे मैं अच्छा लगूँ, सुंदर लगूँ। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में दृष्टिगोचर होती रहती है। अनेक प्रतियोगी इन प्रतियोगिताओं में
स्कूल में होशियार बच्चे होते हैं, 2 बच्चों का कंपटीशन होता है, 2 बच्चे दोस्त होते हैं। एक बच्चा 2 नंबर से आगे बढ़ता है तो दूसरा बच्चा दूसरी एग्ज़ाम में यूँ सोचता है मैं उससे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आऊँ और क्लास में टॉपर हूँ, फर्स्ट आऊँ। इस प्रकार एक दूसरे की प्रतियोगिता में एक दूसरों से आगे बढ़कर सफलता पाना चाहते हैं। फिर है सफल हो जाने वाले व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ते हैं। जो सफल हो जाता है वह व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ता है, तो इससे आगे बढ़ गया और उसका मान सम्मान भी बढ़ जाता है। सफल होने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि मैं इस व्यक्ति से आगे बढ़ूं, मेरा ऊंचा नाम हो, मुझे प्राइज मिले। इस प्रकार वह प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ते हैं। और असफलता प्राप्त व्यक्ति पुनः अवसर की प्रतीक्षा में दांव पेच लगाते रहते हैं। अगर एक क्लास में अगर दो दोस्तों के बीच कंपटीशन की भावना होती है तो एंड में एग्जाम होने के बाद अगर जो उससे कम मार्क्स लाता है, असफल व्यक्ति उससे कम मार्क्स लाता है, तो वह सोचता है कि मैं नेक्स्ट क्लास में उससे अच्छा होशियार बनूं, मेहनत करूं और उससे आगे आऊं, जिससे उन्हें भी प्रतियोगिता में जीतने का आनंद प्राप्त हो सका। जैसे प्रतियोगिता होती है तो एक जीतने का आनंद उससे प्राप्त होता है कि मैं उस दोस्त से आगे बढ़ूं और अच्छे डिवीजन से पास हूँ। ये सभी शारीरिक शिक्षा में प्रतियोगिता की महत्व आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा में कंपटीशन की भावना आवश्यक होती है। 2 देश के बीच में क्रिकेट होता है, कोई खेल होता है, तो हर समय अपन भी सोचते हैं भारत पाकिस्तान के बीच अगर खेल हुआ क्रिकेट का तो अपन सोचते हैं हमारा भारत ज़्यादा जीते, पाकिस्तान सोचते हैं हमारा पाकिस्तान जीते। इस प्रकार इनकी कंपटीशन की भावना ही उनको आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। विविध क्षेत्रों में प्रत्येक परिस्थिति में जूझते रहने की प्रेरणा और प्रशिक्षण प्राप्त करता रहता है। विश्व प्रसिद्ध ओलंपिक समारोह के जनक पियर एवं पॉवर्टी के अनुसार इसका महत्व प्रतियोगिता का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रतियोगिता एक आत्मकेंद्रित आवश्यकता है। प्रतियोगिता एक आत्मकेंद्रित आवश्यकता है। व्यक्ति अपने विरोधियों से स्थापित कीर्तिमानों या मानकों से प्रतिद्वंद्विता करता है। वह अपने समकक्ष व्यक्तियों से कंपटीशन की भावना पैदा करता है और वह आगे बढ़ता रहता है। खिलाड़ी का स्वभाव भी प्रतिस्पर्धात्मक होता है। जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को आगे पीछे छोड़ना चाहता है और वह आगे बढ़ना चाहता है, उसे एक मानक या कीर्तिमान चाहिए, उसे अपने देश की रक्षा करने के लिए वह कहीं भी किसी भी खेल में अपने देश का नाम ऊंचा रखने के लिए वह कंपटीशन की भावना को अपनाता है, जिससे वह आगे बढ़ना चाहता है। सुव्यवस्थित प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं अथवा विद्यालयों के विद्यार्थियों को परस्पर भेंट करने और पुराना वैमनस्य अथवा उद्दंडता दूर करने का अवसर प्राप्त होता है। जब विद्यालय के विद्यार्थियों में परस्पर एक दूसरों की कंपटीशन की भावना पैदा होती है, बहुत से बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें एक मार्क्स का डिफरेंस होता है और आगे बढ़ जाता है, तो पीछे रहने वाले विद्यार्थियों को भी यही होता है कि मैं बहुत अच्छी मेहनत करूं और उससे आगे बढ़ूं। प्रतियोगिताओं को नेतृत्व के प्रशिक्षण का एक सुंदर माध्यम माना जाता है। इनमें प्रतिभागियों में सहकारिता तथा परस्पर सहयोग की भावना का उदय होता है और निर्धारित नियमों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति या समूह को आगे बढ़ने तथा सफलता प्राप्त करने के समान अवसरों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रतियोगिताओं का महत्व विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। यह स्वास्थ्यवर्धक और सम्मान प्रदान करने वाली क्रिया है, जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करने वाली है। निश्चल नॉकआउट प्रतियोगिता के अंतर्गत आयोजित प्रतिस्पर्धाएं विभिन्न प्रकार की होती है। इनकी विधियों में भी भिन्नता होती है। विशेषज्ञ द्वारा इन संगठन की विभिन्न विधियां सुलझाई गई है। प्रमुख प्रतियोगिता में सामूहिक प्रतियोगिता, त्रिकोणात्मक प्रतियोगिता,
वर्गानुसार प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता और प्रतिबंधित प्रतियोगिता और पेशेवर प्रतियोगिता। प्रमुख प्रतिस्पर्धाएं नीचे दी गई है। व्यक्ति प्रतिस्पर्धा, द्वयात्मक प्रतिस्पर्धा, सामूहिक प्रतिस्पर्धा। निरसन प्रतियोगिता का अभिप्राय, इस पद्धति से संचालित प्रतियोगिता में प्रत्येक चक्र में से प्रायः आधी टीम या प्रतियोगी हारने के पश्चात प्रतियोगिता से निश्चित अथवा बहिष्कृत हो जाते हैं। जीतने वाली टीम को अगले चक्र में प्रवेश मिलता है और पराजित टीम को या तो पराजित प्रतियोगिता से निष्कासित कर दिया जाता है या उसे पराजित टीमों की प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित कर दिया जाता है। और निरसन पद्धति में प्रतियोगिताओं के मैचों की तालिका में प्रवेश करने की भी अलग विधि है। फिर है पर्ची उठाकर प्रवेश का अवसर प्राप्त करना, विशेष श्रेणी में रखकर प्रवेश का अवसर मिलना। और निरसन और बहिष्करण पद्धति की उपयोगिता में निरसन और बहिष्करण पद्धति की निम्नलिखित उपयोगिता है। उपलब्ध सीमित साधनों में इनका संचालन हो जाता है और आर्थिक व्यय में सुविधा और संचालन में समय कम लगता है। पराजित होने में प्रतियोगिता से बहिष्कृत होने का डर होने के कारण प्रतिस्पर्धा बहुत उग्र और प्रखर होती है। प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में होती है, चाहे विद्यालय में हो, चाहे महाविद्यालय में हो। जब कॉलेज में चुनाव होते हैं तो 5 लोगों के बीच में 5 स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, तो एक विद्यार्थी सोचता है मैं आगे बढ़ूँ, दूसरा सोचता है मैं आगे बढ़ूँ। इसके लिए वह तन मन लगा के अपनी बहुत मेहनत करते हैं कि हमें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, हमारा नाम रोशन करना है। पर यह एक प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिता में एक व्यक्ति ही आगे बढ़ता है, पीछे जो रह जाते हैं उनको थोड़ा सा होता है अगर मैं आगे बढ़ जाए तो अच्छा रहता है। इस प्रकार के उनके मन में विचार उत्पन्न होते हैं। विजेता के चयन में सुविधा तथा शीघ्रता हो जाती है। जो विजेता में चयन हो जाता है, जो जीत जाता है, उसको सुविधाएं मिलती है और वह शीघ्रता हो जाती है। पराजित टीम को अंतिम मैच तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है और दर्शकों एवं प्रेक्षकों भी आनंद और सुहावना लगता है। फिर है इस पद्धति में अधिकारियों तथा निर्णायकों की आवश्यकता कम संख्या में होती है और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अधिकतम संख्या में विद्यार्थी आकृष्ट होते हैं। अगर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेते हैं। इन उपयोगिताओं के साथ साथ इन संदर्भ में कतिपय दोष भी हैं, क्योंकि पराजित टीम को कभी कभी पूर्ण खेलने का अवसर नहीं मिलता है। जो हार गए टीम होती है उनको खेलने का अवसर नहीं मिलता है। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ टीम भी प्रतियोगिता से बहिष्कृत हो जाती है। विभिन्न समितियों के कार्य एवं उनका सहयोग। प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम तथा क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। जब इन प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षण संस्थाओं की चहारदीवारी के अंतर्गत किया जाता है तो अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उनका स्वरूप संस्थागत प्रतियोगिता का होता है। जब स्कूल है, कॉलेज है, किसी भी शिक्षण संस्था में कंपटीशन की भावना होती है, प्रतियोगिता को एग्जाम है, खेल है, किसी भी चीज़ में प्रतियोगिता होती है तो उनका जो स्वरूप है वह संस्थागत प्रतियोगिता का ही होता है। इसमें ही व्यक्ति 5 व्यक्ति बच्चों के बीच कंपटीशन होता है, कोई प्रोग्राम रखा जाता है तो उसमें हार जीत होती रहती है, जिसमें विजेता घोषित किया जाता है। जो जीत गया उसको पुरस्कार दिया जाता है और जो नहीं जीता है उसको वापस खेलने का मौका भी कभी कभी नहीं मिलता है। इसके लिए इंट्रामुरल शब्द का प्रयोग होता है, जिसका शाब्दिक शब्दार्थ होता है चार दीवारी के अंतर्गत। चार दीवारी के अंतर्गत
कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, वह विद्यार्थियों की योग्यता कौशल का प्रदर्शन करने वाले इन कार्यक्रमों में प्रमुखता जीतने या स्थान पाने की नहीं होती है। विद्यार्थियों की योग्यता का परीक्षण किया जाता है जब योग्य व्यक्ति कंपटीशन देता है, एग्जाम में पास होता है और उसका उद्देश्य होता है कि मैं अच्छा टॉपर बनूं, क्लास में फर्स्ट आऊं और उससे ज़्यादा मार्क्स लाऊं, तो फिर ये इनको कौशल, उसमें कितने सीखने की प्रक्रिया है, कितना क्या आता है, ये सब प्रदर्शन करने वाले इन कार्यक्रमों में प्रमुखतः जीतने या स्थान पाने की बल्कि अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों के भाग लेने की प्रमुखता होती है। प्रतियोगिता के संचालन कार्यक्रम की सफलता कुशल तथा समझदार संगठन पर निर्भर करती है। इसके संगठन संचालन नीति निर्धारण के लिए समिति का निर्माण किया जाता है और इसके प्रशासन तथा व्यवस्था में शैक्षणिक स्टाफ के साथ साथ विद्यार्थियों की भी भागीदारी रहती है। अगर एक कॉलेज में कभी कभी जब आपका कल्चर प्रोग्राम होता है, वहाँ पर प्रतियोगिता रखी जाती है, उस कॉलेज में प्रतियोगिता रखी जाती है, इस पर डिसाइड किया जाता है विद्यार्थियों द्वारा किस चीज़ में प्रतियोगिता रखी जाए। कभी कभी खेल के लिए क्रिकेट में है पोस्टर प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और बहुत से खेल में प्रतियोगिता कौन कौन सी रखी जाए इसको हमें डिसाइड करना पड़ता है। फिर इसमें कौन कितने विद्यार्थी भाग लेंगे इसके बारे में भी हम डिसाइड करते हैं। फिर कितने टाइम कौन किस दिन कौन सी प्रतियोगिता होगी, इसमें कितने व्यक्ति भाग लेंगे, इसमें विजेता और विजेता घोषित करेंगे, ये सभी प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है। इस फिर उसका संगठन होता है, संगठन में कभी कभार दूसरी स्कूल से कॉलेज से भी हम विद्यार्थियों को बुलाते हैं और उन दोनों के बीच में प्रतियोगिता कंपटीशन करते हैं। इसका संगठन बनाया जाता है कि इस विद्यालय इस कॉलेज का भले विद्यालय हो भले कॉलेज हो कि उस कॉलेज 5 कॉलेज के बीच में अंतर्गत प्रतियोगिता का आयोजन रखा जाता है। तो हर कॉलेज के 5 या 10 स्टूडेंट्स को हम बुलाते हैं। क्रिकेट हो, किसी भी चीज़ में प्रतियोगिता हो तो सबको भाग लेने को हम बोलते हैं। फिर आ गया उनको इन समिति का निर्माण किया जाता है। फिर इसके प्रशासन तथा व्यवस्था में शैक्षणिक स्टाफ के साथ साथ विद्यार्थियों की भी भागीदारी रहती है। जब प्रतियोगिता होती है तो जो जिस कॉलेज का जो स्टाफ होता है तो उनके प्रति समर्पित रहता है। कोई भी कुछ काम होता है तो स्टाफ उनका सहयोग करता है और विद्यार्थी भी उनकी भागीदारी निभाते हैं। फिर है समितियों के संगठन की सुचारुता एवं श्रेष्ठता के लिए एक कुशल तथा उत्तरदायी प्रमुख की आवश्यकता होती है। यह शिक्षा संस्था का निदेशक अथवा शारीरिक शिक्षा संचालक होता है। संगठन की पूर्ण सफलता इसी अधिकारी की दक्षता पर निर्भर करती है। जब शारीरिक शिक्षा में किसी चीज़ का किसी भी शिक्षण संस्था में शारीरिक शिक्षा का संचालन होता है तो उसकी जो पूर्ण सफलता उसके अधिकारी की दक्षता पर निर्भर करती है। इसके कर्तव्य में अन्य समस्त क्रियाकलापों का समन्वय रहता है। कार्यक्रम का नियोजन, प्रशासन, सारणी निर्माण, आय व्यय का निर्माण, उचित स्थल का निर्माण, नियम निर्माण, अनुपालन, प्रचार व्यवस्था, सुविधाओं की देखभाल करना, निर्णायक वित्तीय एवं प्रशिक्षण, अन्य कार्यकलापों के समन्वय की स्थापना करना, कार्यक्रम का पर्यवेक्षण आदि कार्य विभिन्न समितियों के माध्यम से प्रमुख अधिकारी के संरक्षण तथा देख में संपादित किए जाते हैं। जब हम कुछ भी कार्यक्रम करते हैं तो हमें सबसे पहला उसका स्थान निश्चित करना चाहिए कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा कैसा ग्राउंड कैसा बड़ा होना चाहिए, वहाँ पर कौन सा खेल खेला जाए और बाकी दूसरी प्रतियोगिता में एक रूम में उसका स्थान चूज़ करना पड़ता है। ये रूम है, इसमें ये प्रतियोगिता होगी, दूसरे रूम में ये प्रतियोगिता होगी। इस प्रकार उसका
संचालन करना पड़ता है। फिर है प्रशासन सारणी निर्माण। फिर हमें प्रशासन द्वारा उसकी लिस्ट बनाई जाती है, सारणी बनाई जाती है कि इस दिन इस खेल की प्रतियोगिता होगी, इस दिन इस कॉलेज के विद्यार्थी भाग लेंगे। फिर है बहुत सी पोस्टर प्रतियोगिता है, तो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम विद्यार्थियों को बुलाएंगे। इस प्रकार उसकी सारणी का निर्माण करेंगे। फिर आय व्यय का निर्माण। फिर है हमें आय व्यय का निर्माण कैसे क्या करना है, कॉलेज के इसमें उससे पैसे हमें कॉलेज द्वारा आवंटित करना पैसा कि कितना पैसा क्या लगेगा, कहाँ लगेगा, फिर कितना व्यय होगा, कितना खर्चा होगा। 5 दिन की कंपटीशन होता है तो हमें क्या क्या उसकी व्यवस्था करनी, विद्यार्थियों को ड्रेस की है, खेल के हर चीज़ की व्यवस्था करनी, किट, वॉलीबॉल, इस प्रकार की हमें कहाँ से कहाँ क्या लाना है, कितना कहाँ पैसा हमको खर्च करना है, कहाँ से लाना है, इस प्रकार का आय का निर्माण रखना, किससे कहाँ खर्चा होगा। इस प्रकार ये लिस्ट पहले हमको बना लेनी चाहिए, जिससे हमें यह ज्ञात हो कि हमारे इतना तो आय हुआ, इतना व्यय हुआ, ये सभी चीज़ें इस पर है। फिर उचित स्तर का निर्धारण। हमें उचित स्थान का निर्धारण करना चाहिए। शांत वातावरण में हमें ग्राउंड का स्थल का निर्धारण करना, नियम बनाने चाहिए कि उचित स्थल में हमें कितने व्यक्ति यहाँ पर भाग लेंगे, कौन कौन से कॉलेज के कितने व्यक्तियों को, कितने विद्यार्थियों को हमने बुलाया है, यहाँ पर उचित स्थान बैठने की व्यवस्था अच्छी है या नहीं है, पानी की व्यवस्था अच्छी है या नहीं है। फिर उसको अगर गर्मी का टाइम हो तो टेंट की व्यवस्था करना, बच्चों जो देखने के लिए लोग जो दर्शक आएंगे उसके लिए चेयरों की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, नाश्ते की व्यवस्था करना। इस प्रकार हमें उचित स्थान का निर्धारण करना चाहिए। फिर नियम बनाने चाहिए। इस टाइम ये खेल स्टार्ट होगा, इस समय बंद करना पड़ेगा। फिर कोई विद्यार्थी बाहर नहीं जाए, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई बाधा नहीं पहुंचाए, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करे, शांति तरीके से हमें इन सभी चीज़ों का करना चाहिए। फिर है उनकी अनुपालन करना, उनकी पालना करना। अगर कोई कॉलेज का कोई भी टीचर बच्चों को विद्यार्थियों को बोलना है बाहर नहीं जाना, हर उसको जो भी बड़े लोग उनको बोले तो उनको अनुपालना करना, प्रचार करना कि इस हमारी कॉलेज में जब हम किसी भी चीज़ में प्रतियोगिता रखते हैं तो दूसरी कॉलेज को हम आमंत्रित करते हैं, तो प्रचार करके हम फोन करके उनको बताते हैं कि हमारी कॉलेज में इस दिन प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है, आप लोग आओ, उसमें भाग लो। इस प्रकार इसकी प्रचार व्यवस्था। सुविधाओं की देखभाल करना, सुविधाएं करना। अगर दूसरे जैसे वह स्थान मत नहीं पसंद करना जहाँ पर सुविधाओं का आगमन नहीं होता है, वहाँ पर अलग इंटीरियर नहीं रखना जाना चाहिए। बस स्टैंड किसी गाड़ी ऑटो की सुविधा हो और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर निर्णायक नियुक्ति एवं प्रशिक्षण। जब हमारी किसी भी चीज़ में प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा जाता है तो हमें निर्णायक रखना पड़ता है, जो हार जीत का फैसला सुनाता है। फिर प्रशिक्षण, अन्य कार्यकलापों में समन्वय की स्थापना करना, कार्यक्रम का पर्यवेक्षण अथवा विभिन्न समितियों के माध्यम से प्रमुख अधिकारी के संरक्षण देखरेख में संपादित किए जाते हैं। इन संगठन समितियों के संचालन का कार्यभार प्रायः व्यायाम शिक्षक पर होता है। इन संगठन समितियों का संचालन होता है, उसका पूरा कार्यक्रम कौन होता है? व्यायाम शिक्षक, जो पीटीआई। जिस स्कूल में पीटीआई होता है सबकी व्यवस्था वो ही करता है। छात्राओं के कार्यक्रम के संचालन हेतु महिला व्यायाम शिक्षक को स्थान देना उचित। व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति के अभाव में इस कार्यक्रम के विस्तार के अनुसार संचालन के अधीन सहायकों की नियुक्ति भी की जा सकती है। शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता के संगठन एवं संचालन के लिए विशेषज्ञ द्वारा सुझाए गए प्रमुख तत्व इस प्रकार के कार्यकलाप
वह हमको खेल रखने चाहिए जिसमें विद्यार्थी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, वह खेल ज़्यादा पसंद करते हो। जैसे गर्ल्स के लिए है तो मेहंदी प्रतियोगिता में, रंगोली प्रतियोगिता में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, तो ये हमको रखने रुचि ले, जो अधिक से अधिक विद्यार्थी रुचि ले वो हमको रखने चाहिए। संस्था का स्वरूप, संस्था इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं, उनकी पूरी व्यवस्था कर सकता है नहीं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। उपलब्ध सुविधा होनी चाहिए, खेल का मैदान अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सभी प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। फिर स्थानीय एवं जलवायु संबंधी स्थिति, जब बारिश के मौसम में अगर हम कुछ कार्यक्रम रखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का हमको दिक्कतें आती है, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। जैसे हम खेल के मैदान में अगर बच्चे खेल रहे हों, बारिश के मैदान में हमने किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम कर दिया, अगर बारिश आ गई तो वह सभी असुविधाएं होगी। फिर है सर्दी में, अधिकांश सर्दी में ही सबका प्रतियोगिता रखी जाती है, खेल के मैदान, कल्चर प्रोग्राम है, ये सभी चीज़ें हमें सर्दियों में रखा जाता है। आर्थिक प्रावधान का हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। किस चीज़ का पैसा कहाँ से लाना है, हमको कहाँ खर्च करना है, कहाँ व्यय करना है, और किस चीज़ में कितना पैसा क्या कहाँ खर्च करना है, वह भी एक दो विद्यार्थियों पर यह हम सौंप देते हैं कि रोज का खर्चा रोज लिखे, कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ आय हुआ, कहाँ व्यय हुआ, इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। फिर समय की उपलब्धता, समय को निश्चित करना, कितने दिन में हमें प्रतियोगिता कार्यक्रम रखना है, 4 दिन रखना, 5 दिन रखना, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। इस दिन में हमें कौन सा खेल खेलना है, किसका प्रतियोगिता रखनी है, ये सभी चीज़ों की व्यवस्था करनी। फिर अपेक्षित सहयोग और सहायता की प्राप्ति, फिर हमें जिस संस्था से हम कार्यक्रम कर रहे हैं उस संस्था के बड़े बड़े प्रिंसिपल सर, अध्यापिका, जो भी अपने स्टाफ और संस्था के, उन सभी से हमें सहायता करना, सहयोग करना कि हमें इस चीज़ में आपकी सहायता चाहिए, हमें सहयोग करो, इस प्रकार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे प्रतियोगिता जो विभिन्न संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि सदस्यों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन तथा संस्थाओं के लिए सम्मान प्राप्ति हेतु अवसर प्राप्त कराती है। पहले फर्स्ट दिन जब कार्यक्रम शुरुआत होती है तो उसके लिए हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके द्वारा संचालन करते हैं। अंतर संस्था प्रतियोगिता, संस्था के अंदर जो प्रतियोगिता होती है वो अंतरशालीय प्रतियोगिता, शाला के अंदर प्रतियोगिता, अंत विद्यालय प्रतियोगिता, विद्यालय के अंदर प्रतियोगिता और महाविद्यालय प्रतियोगिता। महाविद्यालय में भी आपने देखा ही होगा, पिछले साल आपकी प्रतियोगिता हुई थी, बहुत से बच्चों ने सलाद कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन, क्राफ्ट कंपटीशन, इस प्रकार सभी चीज़ों का हमने देखा था। इसमें फर्स्ट सेकंड भी हमने निकाले थे। इस प्रकार महाविद्यालय में प्रतियोगिता बहुत तेजी से हो रही है। बाह्य प्रतियोगिता संबंधी कुछ सिद्धांत भी है। यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं रुचि के अनुकूल हो। जो प्रतियोगिता हम रख रहे हैं और विद्यार्थियों की योग्यता, विद्यार्थी योग्य है या नहीं, उसको रुचि है या नहीं, उसके अनुकूल होना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को आत्म-मूल्यांकन का अवसर प्राप्त हो, जिससे विद्यार्थियों को आत्म-मूल्यांकन, अपने मूल्यांकन का अवसर प्राप्त हो। उनमें शारीरिक विकास, क्षमता का विकास हो। इसमें शारीरिक विकास भी होना चाहिए, क्षमता का विकास भी होना चाहिए। इससे सामाजिक एवं नैतिक विकास को प्रोत्साहित मिले। फिर ये सुरक्षापूर्ण तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हो। इसमें से विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। खेल के कौशल का सर्वोच्च स्तर पर विकास किया जाए और इसका आयोजन शैक्षणिक स्थिति में प्रशासनिक तौर तरीके से संभव हो। इस प्रकार खेल प्रतियोगिता का चैप्टर मैंने आज आपको पढ़ाया। इसमें हर चीज़ में प्रतियोगिता होती ही रहती है और प्रतियोगिता हर मनुष्य के जीवन में एक प्रतिस्पर्धा है जो आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्रतियोगिता करता है। इसमें व्यक्ति
बढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए प्रतियोगिता हर महाविद्यालय, स्कूल, हर जगह है। थैंक यू।